सुन लिया, खुलेआम कह रहा कि हम तो कहते थे कि हिंदू हैं, इनसे दूर रहो, और 70 साल उनका प्रोपोगंडा चला। 2014 तक अरब देशों से कुछ बहुत बढ़िया संबंध भारत के नहीं थे। ये आसान बात नहीं था कि भारत के लिए भले हमारे लिए वो भले ही खुफिया टीम के लोग थे, लेकिन कतर के लिए वो आतंकवादी थे। कतर ने उन्हें मौत की सजा दी थी। 70 साल से यही माला पाकिस्तान भी जप रहा था। वो खुद ही बोल रहा है कि किस तरह से ये हिंदू है, इनसे दूर रहो। ये माला, वो भी उसके भी 57 बाप थे। आज की तारीख में उसके पास एक भी बाप नहीं बचा। उसके अज्ञात वीर इधर जोश में आए हैं, और उसका पड़ोसी फिर जोश में आ गया है, अफगानिस्तान। ये वो आज जो है वो कई इलाकों में घुस गया है पाकिस्तान के। रोक तो सर भारत को भी नहीं पा रहा है। ये 57 बाप बनाने वाले जो देश, जो अपने आप को 57 बाप बना रहे थे, मैं पाकिस्तान की कुछ रिपोर्ट्स को देख रहा था। कतर के सुप्रीमो भारत आए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें एयरपोर्ट पे लेने गए, वो तस्वीरें चल रही है। कतर के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते, कहा जा रहा है कि जब अमेरिका रसिया के साथ भी रिलेशन यदि खत्म हो जाएगा तो आखिरी उम्मीद जो है पेट्रोलियम को लेकर के कतर भारत के लिए होगा। कतर ने पिछले कुछ सालों से, देखिए आप, कतर के साथ रिलेशन बहुत बेहतरीन हुए हैं। एक दौर था जब पाकिस्तान की मर्जी चलती थी, ये 57 देश भारत के खिलाफ एकदम से मुंह बाए खड़े रहते थे निगल जाने के लिए। कश्मीर पर एक पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। आज तो सोचिए तुर्की तक की हैसियत नहीं है, और इस बात को लेकर पाकिस्तान में बड़ा एकदम से क्रोध है अपनी सरकार को लेकर के कि 57 जो हमारे बाप थे वो अब मोदी के इशारे पर बात करते हैं। तो मैं अक्सर उन पाकिस्तान से ज्यादा मुझे यहाँ के लोगों के लिए होती है, ये उन्हें भी 57 बाप बनाते थे अपने। और नुपुर शर्मा के मामले में आपको याद होगा, हमारे तो 57 बाप, हमारे 57 बाप भारत का क्या कर देंगे, यहां पे रह करके करते थे। तो ये 57 बाप वाले जो देश हैं। मनीष जी, दर्शकों को बता दूं, ये बात ना तो मनीष जी कह रहे हैं ना सतीश मिश्रा कह रहे हैं। अभी मनीष जी वो वीडियो दिखाते हैं आपको। मैंने उस वीडियो के साथ जो ट्वीट में लिखा है वो जरा सुन लीजिए। मैंने कहा लिखा था, तो मनीष जी आपको निकालते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान का दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक कह रहा है कि पाकिस्तान ने आजादी की। ये मनीष जी बड़ा ध्यान अभी चलाइएगा नहीं इसको, कि ये पहले सुन लीजिए कि हाँ, कि पाकिस्तान ने आजादी के बाद 70 साल तक विशेषकर अरब देशों में भारत के खिलाफ एक सफल जहरीला अभियान चलाया कि ये हिंदू हैं, इनसे दूर रहो। लेकिन पाकिस्तान की 70 साल की इस मेहनत को पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों के दौरान बुरी तरह रौंद डाला है। और ये वो कह रहा है जो पाकिस्तान का विश्लेषक है, कमर चीमा। अब जरा सुनिए कि उस आदमी ने वो वीडियो में जो कुछ कह रहा है, उसको आप बगल वाली खबर दिखाते हैं, कह क्या रहा वो आदमी। और दूसरा, हम क्यों इस चीज को नहीं महसूस कर पाए, और दूसरा, हम क्यों इस चीज को नहीं महसूस कर पाए, क्यों इस चीज को नहीं महसूस कर पाए कि कतर ने क्यों, एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी, नहीं इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं, ठीक है ना जी, इनके करीब नहीं जाना, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का, क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का, कि अरब वर्ल्ड हर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं। इट मींस कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। तो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया, उस फ्रेमवर्क को ही उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। सुनिए, ठीक है सर, इसको अब इधर से आप अंदाजा लगा लें कि वो फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, और फ्रेमवर्क को आप कैसे वो जो है वो देखते हैं, और क्या उसमें देखेंगे और क्या करेंगे। समझ रहे हैं बात। मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया, अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर मजहब, नजरियात, आइडियोलॉजी की बुनियाद के बियॉन्ड होके चलना है। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया इज थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस। इंडियन लीडरशिप की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑन आइडियोलॉजिकल लेंस है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। सुन लिया आपने, सुन लिया। खुलेआम कह रहा कि हम तो कहते थे कि हिंदू हैं, इनसे दूर रहो, और 70 साल उनका प्रोपोगंडा चला। 2014 तक
अरब देशों से कुछ बहुत बढ़िया संबंध भारत के नहीं थे, बस वही यहाँ से कुली कबाड़ी जाते थे, मजदूरी करने जाते थे और वो अपना वहां पैसा ऐसा भेजते थे, बस इतना ही संबंध था। आज की तारीख में वो रो रहा है कि क्या करीबी संबंध है, कतर के अमीर अभी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है मनीष जी, जो 70 साल तक नहीं हुआ वो 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखा दिया कि वो भिखारी रो रहा है। और ये कमर सीमा ने बाकी क्या कहा, ये मनीष जी दिखा रहे हैं, ये बाकी कमर सीमा ने अपने कार्यक्रम में कहा क्या है कि मोदी दोस्त छीन रहे, पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं, करते रह गए, पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते रह गए। कतरी अमीर के भारत दौरे पर पाक एक्सपर्ट ने अपनों को घेरा। अब जरा सुनिए, नीचे से पढ़ता हूँ इस्लामाबाद से कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। अल थानी सोमवार को दिल्ली पहुंचे तो उनकी अगवानी करते भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान कतरी अमीर और पीएम मोदी गले मिले और दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखा। इस पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने बात की है। उन्होंने कहा कि कतर और भारत के बेहतर होते रिश्ते बहुत अहम हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में घटती अहमियत पर भी बात की है। कमर चीमा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर दानी का स्वागत करना प्रतीकात्मक तौर पर अहम है। बीते साल कतर ने मौत की सजा पाए 9 नेवी अफसरों को माफ कर दिया था। इसका इंडिया और मोदी ने कतर को बहुत शुक्रिया अदा किया था। ऐसा लगता है कि भारत ने कतरी अमीर का खास तरह से स्वागत करके बीते साल के एहसान का बदला चुकाने की भी कोशिश की है। कमर चीमा का कहना है कि कतर की अहमियत दुनिया में काफी ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह कतर की अमेरिका से नजदीकी होना भी है। भारत उन अरब देशों से करीबी रिश्ता रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। इनमें कतर और यूएई खास तौर से अहम है। कतर ने हाल ही में गाजा में जंग के रोकने में जो रोल निभाया वो दिखाता है कि उसकी वैश्विक हैसियत क्या है। चीमा ने आगे कहा कि कतर दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो भारत के पास बहुत बड़ी मार्केट और लेबर फोर्स है। ऐसे में कतर के लिए इंडिया की अहमियत है तो इंडिया तो कतर की जरूरत है। इस तरह दोनों देशों में ये इतनी कटिंग बने ली है। स्वाभाविक तौर पर नजदीकी बढ़ रही है। कतर के पास योग और तेल के बड़े भंडार हैं तो भारत को एनर्जी की जरूरत है। ये दोनों करीब ले आता है। ये बहुत अंतिम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आप देखिए यूएई में मंदिर बनना, मतलब सोचिए कि कट्टर इस्लामिक देश में मोदी के दौर में एक दिव्य भव्य मंदिर बनता है वहां पे। और उसके बाद ये कतर के राज में बड़ा सही मुझे भी याद आया, ये आसान बात नहीं था कि भारत के लिए भले हमारे लिए वो भले ही खुफिया टीम के लोग थे लेकिन कतर के लिए वो आतंकवादी थे। कतर ने उन्हें मौत की सजा दी थी और माफी दी थी। मौत की सजा दी थी। भाई उसके तो कानून के मुताबिक हमारे लिए भले ही वो इंडियन थे लेकिन उसके कानून के मुताबिक तो अपराधी थे। मनीष जी, अब वो जो बात आप हम लोग अक्सर कहते हैं, आप ज्यादा उसको बोलते हैं कि मेरे 57 बाप, तो अभी पिछले 70 साल से यही माला पाकिस्तान भी जप रहा था। वो खुद ही बोल रहा है कि किस तरह से ये हिंदू है, इनसे दूर रहो। ये माला वो भी, उसके भी 57 बाप थे। आज की तारीख में उसके पास एक भी बाप नहीं बचा। उसके 57 बाप प्रधानमंत्री मोदी ने छीन लिए। ये एक बड़ा, मतलब हिंदू विश्व इतिहास में एक बड़ी घटना है जिसको हमारे यहाँ के खैराती जानते नहीं है। जानते हैं तो तिलमिलाहट के बारे उसके बात नहीं करते। तो ये एक बड़ा सफल प्रोग्राम था और ये पाकिस्तान को अभी और बुरे दिन देखने हैं। पाकिस्तान का हम लोग कल शायद उस पर बात करें कि पाकिस्तान की वो 57 बाप तो किनारे कर दीजिए, उसका जो हम लोगों ने कल बात की थी वो जो अज्ञात वीर, तो अज्ञात वीर इधर जोश में आए और उसका पड़ोसी फिर जोश में आ गया है अफगानिस्तान। और वो आज, हाँ मनीष जी, वो आज जो है वो कई इलाकों में घुस गया है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की सेना का वहां नाक में दम किया, नाक से पानी पिला रहा है। जरा कल तक वो और मैच्योर हो जाएगी खबर तो हम लोग उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए 57 बाप में क्यों कहता हूं, पाकिस्तान तो छोड़िए, यहाँ जो पाकिस्तान परस्त है, आपको नुपुर शर्मा वाले प्रकरण में याद रहा होगा, ये नैरेटिव चलाते थे कि हमारे तो 57 बाप हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम कतर से कहवा देंगे, हम यूएई से कहवा देंगे। आज इन सबको एक तरह से ये कतर का जो पूरा मामला है, इन सब का मनीष जी, और इसको समझिए कि कोई पंचर साहब नहीं कहते थे कि पंचर जोड़ने वाले कह रहे हैं। वो जो केजरीवाल की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें वो पत्रकार भी रह चुका है, उसने धमकी दी थी कि अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम अरब वर्ल्ड से जाकर अपनी बात करेंगे, हम उससे अपनी शिकायत करेंगे। तो वो तो खैर अता पता नहीं चल रहा, उसका नाम भी अभी याद नहीं कहाँ है।
तो ये इनकी मानसिकता है कि 57 बाप अपने देख रहे हैं, जिस धरती माँ ने, जिस भारत माँ ने इनको पानी दे रही, अनाज दे रही, जी रहे हैं, उसकी हवा में सांस ले रहे हैं, उस भारत माता की वंदना करने में इनको मतलब क्या कहूँ, जहर लगता है, लेकिन 57 बाप के गाने गाने में इनको बड़ी मजा आती है। नहीं, वीकली जी लिख रहे हैं कि योगी जी से डर लगता है कभी वो उस साइड जाकर थप्पड़ न चढ़ दें। वैसे भी ये लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो उस सही साइड कह भी रहे नहीं, इस साइड, पहले इस साइड वालों को भी तो निपटाना है, तो योगी अभी इस साइड वालों को निपटा रहे हैं। योगी अपनी लक्ष्मण रेखा में है, अभी रहने दीजिए, अभी इस साइड वालों को ही निपटा रहे हैं, और विशेष रूप से यूपी में ही। खाना किए है कि दूर तलक जा रहा है। देखिए ना सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हंटर चला रहा है, ये इधर योगी का बुलडोजर चल रहा है। इस पे होगा तो कल विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस बात को साफ समझिए कि मोदी ने, सही बात आपने कही सर, कि 57 बाप जो इनके थे, वो एक साथ 57 बाप योगी ने छीन लिए। ये सामान्य मामला नहीं है, ये दिखाता है कि भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में किस तरह से बढ़ा है। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई बदला क्या है इन सालों में, ये क्या बदला है, आपको कतर पर भारत के प्रभाव से बेहतर समझ जो मनीष जी ये कहता है कि 10 सालों में बदला क्या है, वो अपनी आंख में पट्टी बांधे हो, किसी मस्जिद के सामने बैठ के भीख मांगे हो, क्योंकि और किसी काम को वो आदमी है नहीं। मंदिर में मांगेगा तो उसके सेकुलरिज्म पे चोट लग जाएगी। तो जिसको नहीं नजर आ रहा कि 10 साल में क्या हुआ है, वो आंखों में बांधे पट्टी, काले रंग की बांधे, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे रोशनी जाने की, और मस्जिद के सामने बैठ के अंधा बन के भीख मांगे हो, और उसके लिए दूसरा कोई काम नहीं है।